राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर दिग्विजय सिंह ने टिप्पणी की थी, जिस पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भड़क पड़े। उन्होंने कहा कि दिग्विजय कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है जो मुहूर्त निश्चित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कांग्रेस शुभ और अशुभ की परिभाषा समझती तो आज सत्ता में होती। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विवादित बयान पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। साथ ही इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए लोगों को बधाई भी दी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि राम मंदिर का सपना 500 साल पुराना नहीं बल्कि त्रेता युग से चला रहा है, जो कि पीएम मोदी ने साकार किया है। उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भूमि पूजन मुहूर्त पर सवाल खड़े करने पर कहा कि दिग्विजय सिंह क्या कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है जो उनकी बात को महत्व दिया जाए। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 500 साल का सपना नहीं, हमारे जो त्रेता का सपना था, भगवान राम त्रेता में पैदा हुए और आज उसकी स्थापना मंदिर में कितने युग बदल गए। और मंदिर था जो भगवान राम ने जहाँ जन्म लिया था, और पूरी दुनिया के सबके लिए खुशी की बात है। भगवान राम का मंदिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी नींव रखेंगे, और इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए सबके लिए कोई नहीं है कि भगवान राम के मंदिर। जैसे दिवाली हम घर पे मनाते थे उसी तरह हम अपने घर से ही बनाएंगे, और वहीं हमारा जो सबका जो हर आदमी घर पे बनाएगा। और मोदी जी जा रहे हैं देश का प्रधानमंत्री। उस दिग्विजय कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है? हाँ, कर्मकांडी जो ब्राह्मण हैं उन्होंने मुहूर्त रखा, उसके मुहूर्त के हिसाब से मुहूर्त है। अगर दिग्विजय जी कर्मकांडी ब्राह्मण होते तो उन्हें जानकारी पता होती। वहीं पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने भी दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह और कांग्रेसी यदि शुभ अशुभ की परिभाषा जानते तो शायद आज सत्ता में होते। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कांग्रेस भी उड़ती जा रही है और कांग्रेस नाश की ओर अग्रसर है। साथ ही विधायक नयनपाल रावत ने देशवासियों को राम मंदिर के भूमि पूजन के ऐतिहासिक दिन की बधाई देते हुए कहा कि लोग घर पर ही इस दिवस को दीपावली की तरह मनाएं। इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। एक से एक ऐतिहासिक फैसला इस सरकार के द्वारा लिए गए हैं। इसके जो पहले कार्यकाल था 5 साल का, उसमें भी और अभी भी, जैसे राम मंदिर का मुद्दा जो 500 साल पुराना मुद्दा था, उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुलझाकर, और अब 5 तारीख को एक ऐतिहासिक पल और क्षण वो आ गया है जब वो माननीय मोदी जी उसकी विधिवत आधारशिला रखेंगे, उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद एक भव्य मंदिर पूरे देश के लिए वहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो 500 साल में काम नहीं हुआ वो इस 5 से 6-7 साल में माननीय मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने करके दिखाया है। तो मैं पूरे देश को बधाई भी देता हूं और एक उम्मीद भी करता हूं कि सभी जैसे दिवाली दशहरा मनाते हैं अपने अपने घरों पर रहकर इस क्षण को, इस पल को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। यही मेरी प्रार्थना। भारत 9 के लिए फरीदाबाद से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट।